विदुर न्याय का रहस्य ज्ञाता। एक रहस्यमय पौराणिक कथा। हस्तिनापुर की राजसभा में एक व्यक्ति था जो कभी राजा नहीं बना, लेकिन जिसके बिना न्याय अधूरा था। वह था विदुर। उसकी बुद्धि, धर्म के ज्ञान और नीति शास्त्र में गहरी पकड़ के किस्से सारे आर्यावर्त में प्रसिद्ध थे। परंतु उसके जीवन में एक रहस्य ऐसा था जिसे वह किसी को नहीं बता सका। एक ऐसा रहस्य जो महाभारत के युद्ध से भी बड़ा और गहरा था। जन्म का रहस्य। बहुत कम लोग जानते हैं कि विदुर कोई साधारण मानव नहीं था। उसका जन्म देवी माँ यमराज के अंश से हुआ था। ऋषि वेद व्यास ने जब महाराज विचित्रवीर की पत्नियों के माध्यम से संतान उत्पन्न करने के लिए नियोग किया, तब एक दासी से एक तेजस्वी पुत्र हुआ। वही था विदुर। परंतु यह कोई सामान्य संतान नहीं थी। जब वेद व्यास ने दासी को देखा, उन्होंने तुरंत अनुभव किया कि यह स्त्री केवल दासी नहीं है, उसमें किसी दिव्य आत्मा का वास है। पर वेद व्यास चुप रहे। उस समय उन्होंने केवल एक बात कही, यह संतान धर्म का अवतार होगी। इसकी बुद्धि के आगे समय भी मौन रहेगा। विदुर की रहस्यमय दृष्टि। विदुर बाल्यकाल से ही एक असाधारण बालक था। उसे जो बातें कोई सिखाता नहीं था, वह पहले से ही जानता था। वेद व्यास ने उसे गुप्त रूप से कुछ मंत्र और नीति शास्त्र सिखाया जो केवल ऋषियों को ज्ञात था। परंतु एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने विदुर को बदल दिया। जब वह 16 वर्ष का था, उसने एक स्वप्न देखा। एक विशाल गुफा जिसमें असंख्य आंखें थीं। हर आंख एक घटना देख रही थी, कुछ वर्तमान की, कुछ भविष्य की और कुछ अतीत की। तभी एक आवाज गूंजी, विदुर, तू केवल न्याय का ज्ञाता नहीं, समय का संरक्षक है। तुझे एक दिन एक ऐसे सत्य का निर्णय करना होगा जो धर्म और अधर्म दोनों को झकझोर देगा। उस दिन के बाद विदुर एकदम गंभीर हो गया। उसने हस्तिनापुर की राजनीति में प्रवेश किया, लेकिन कभी किसी एक पक्ष का नहीं हुआ। वह केवल धर्म के पक्ष में खड़ा हुआ, चाहे वह कौरव हो या पांडव। धृतराष्ट्र को दिए गए गुप्त संकेत। महाभारत के युद्ध से पहले विदुर ने धृतराष्ट्र को कई बार संकेतों में बताया कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। एक रात उसने एक गूढ़ कविता कही, अंधकार की छाया जब तेज से टकराए, सिंहासन कांपे और न्याय रोए, तब वह आएगा जो मौन में बोले और युद्ध के बीच धर्म को तोले। धृतराष्ट्र समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसकी आत्मा कांप उठी। उस कविता के कुछ दिन बाद ही कृष्ण हस्तिनापुर आए, शांति दूत बनकर। एक गुप्त पुस्तक, धर्मतंत्र। युद्ध के आरंभ से पहले विदुर ने एक पुस्तक रची, धर्मतंत्र। यह पुस्तक आज के काल में भी कहीं नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि उसमें नीति, युद्ध, राजनीति, मोक्ष और मृत्यु के रहस्यों को सूत्रों में बताया गया था। पुस्तक को उसने हस्तिनापुर के एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया और केवल युधिष्ठिर को उसके अस्तित्व की जानकारी दी। यह पुस्तक कभी युद्ध में प्रयोग नहीं हुई, परंतु युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को राजधर्म संभालना पड़ा, तब वह पुस्तक उसकी नीति का आधार बनी। अश्वत्थामा और विदुर की गुप्त भेंट। एक रहस्यमय घटना युद्ध के 10वें दिन हुई। भीष्म पितामह सरसैया पर थे और सभी योद्धा रात को विश्राम कर रहे थे।
उसी रात विदुर गुप्त रूप से शिव मंदिर गया, जो कौरवों के शिविर के पीछे था। वहां उसे कोई पहले से प्रतीक्षा करता मिला। अश्वत्थामा, क्या तुम जानते हो? विदुर। अश्वत्थामा बोला कि मैं ब्रह्म अस्त्र का धारण करता हूँ, परंतु एक दिन मैं श्रापित भी हो जाऊंगा। यह कैसा न्याय है? विदुर ने उत्तर में केवल एक वाक्य कहा, जब कोई शक्ति न्याय के बिना चलती है तो वह श्राप बन जाती है। यह भेंट केवल अश्वत्थामा और विदुर को ज्ञात रही, लेकिन कहा जाता है कि इसी रात विदुर ने अश्वत्थामा को एक मंत्र सिखाया जो उसकी आत्मा को काल की अग्नि से बचा सके। यह मंत्र आज भी एक रहस्य है। विदुर का अंत या नई शुरुआत। महाभारत युद्ध के बाद विदुर ने राजनीति से संपूर्ण संन्यास ले लिया। उसने युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर वनों में तपस्या के लिए प्रस्थान किया। वह हिमालय की गुफाओं में जाकर रहने लगा। लेकिन वर्षों बाद जब युधिष्ठिर ऋषि लोमस के साथ तीर्थ यात्रा पर गया तो उसे एक अद्भुत संत मिला जो वर्षों से मौन व्रत में था। जब युधिष्ठिर ने उसकी आंखों में देखा तो वह चौंक गया। वह आंखें विदुर की थीं। संत ने सिर हिलाया और केवल इतना कहा, धर्म का निर्णय अब तुम्हारे हाथ में है। मैं अब केवल समय का साक्षी हूँ। कहा जाता है कि वही संत चिरंजीवी विदुर था, जिसने महाभारत के बाद भी कई राजाओं को न्याय का मार्ग दिखाया। कुछ मानते हैं कि आज भी कैलाश पर्वत की एक गुफा में वह साधना कर रहा है, समय के उस क्षण की प्रतीक्षा करते हुए जब धर्म फिर संकट में होगा। कहानी का सार। विदुर एक रहस्यमय पात्र था। जन्म में दिव्य, जीवन में न्यायप्रिय और अंत में अमर। वह केवल एक नीति ज्ञानी नहीं, समय का संरक्षक था। उसकी कहानी बताती है कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह होता है जो गद्दी पर नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में बैठा होता है। सीख। धर्म कोई पक्ष नहीं होता, वह तो उस न्याय का नाम है जो समय से भी ऊपर होता है, और जो विदुर बनकर उसे निभाए वही सच्चा ज्ञानी होता है। तो मित्रों, यह आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद मित्रों।